Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे थे एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज लेक्चर नंबर 11 है और टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा कंटिन्यू था मेजरमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड और इसमें मैंने थर्ड इसका मेथड डिस्कस कर लिया था द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज और आज के इस लेक्चर में मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में मैं डिस्कस करूंगा वेटेड मूविंग एवरेज को और स्टूडेंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा वेटेड मूविंग एवरेज को जिसमें हम लोग जो है वेट्स को यूज़ करेंगे और कैलकुलेट करेंगे मूविंग एवरेजेस और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अपना फीडबैक ज़रूर दें. So let's start a topic weighted moving average. The contents of this lectures are first point to students मैं discuss करूँगा briefly weighted moving averages को under the method of moving averages और second point मेरा जो है वो discuss करूँगा आपके साथ एक important questions जिस पे हम लोग calculate करेंगे weighted moving averages को. First of all, I will discuss the brief introduction about the method of weighted moving averages. When we find the weighted moving averages for taking any order, even or odd number of values. For example, if we want to find the 3-year weighted moving average. For example, students अगर हम 3-year weighted moving average को calculate कर रहे हैं तो we will find the average of first 3 values after multiplying their given weights to the corresponding 3 values. तो हमारे पास जो फर्स्ट 3 वैल्यूज हैं इनके वेट्स हमें गिवन होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है वो इनके वेट्स को इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे और देन फिर हम लोग इनको ऐड करेंगे टोटल करेंगे और देन फिर उसकी एवरेज को फाइंड करेंगे डिवाइडेड बाय गिवन वेट्स. उसके टोटल वेट्स पे डिवाइड करके हम उसकी एवरेज को कैलकुलेट करेंगे. Next we drop the first value and include the fourth value and multiplying given weights to the values and then obtain the average of these values. तो नेक्स्ट स्टेप पे स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट वैल्यू को जो है वो ड्रॉप कर देना है और फोर्थ वैल्यू हम इंक्लूड करेंगे तो इट इज़ नेक्स्ट थ्री वैल्यूज और नेक्स्ट थ्री वैल्यूज को सिमिलर वेट्स जो हमें गिवन है 1 2 1. फॉर एग्जांपल अगर हमें वेट गिवन है फर्स्ट वैल्यू के लिए वेट 1 गिवन है, सेकंड वैल्यू के लिए वेट अगर 2 गिवन है और थर्ड वैल्यू के लिए वेट अगर दोबारा अगेन 1 गिवन है तो हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे और देन फिर इनको एवरेज को कैलकुलेट करेंगे और एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए आपने पहले इनको ऐड करना है और फिर इनको सम ऑफ वेट्स पे डिवाइड कर देना है. The process will be continued till all the values in the series are exhausted. The average so obtained are placed in the middle of the group for the which the average is calculated. और आपने इनकी एवरेज को वेटेड मूविंग एवरेज में एवरेज को जो है वो आप लोग राइट करेंगे मिडल ऑफ द ग्रुप में या मिडल ऑफ द ईयर में आपको राइट करेंगे अगर आपके पास टाइम सीरीज रहता है अकॉर्डिंग टू ईयर गिवन है. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे मूविंग एवरेज को यूजिंग द प्रोसेस ऑफ द वेटेड मूविंग एवरेज. Now students, I am going to discuss an important questions which is already set in your exams. The statement of this important question is that show by direct numerical calculation that the 2-year centered moving average and 3-year weighted moving average with weights 1 to 1 for the following time series data for the years 2016 to 2022. स्टूडेंट्स यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको गिवन टाइम सीरीज डेटा के ऊपर जो है इसको सब प्रूफ करना है शो करना है कि 2-year सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस जो है उसको कैलकुलेट करेंगे और उसके आंसर्स जो है वो आपके पास इक्वल होंगे 3-year वेटेड मूविंग एवरेज विद वेट्स 1 to 1. 1 to 1 वेट्स के साथ आप लोग कैलकुलेट करेंगे 3-year वेटेड मूविंग एवरेज को और सिंपली कैलकुलेट करेंगे 2-year सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस को और दोनों के रिजल्ट्स जो हैं उनके एवरेजेस जो आप लोग फाइंड करेंगे वो दोनों की सेम होंगी और ये हमने इस क्वेश्चंस पे जो है उसको प्रूव करना है फ्रॉम ईयर 2016 टू 2022 और इसमें आपके पास y वैल्यूज गिवन है 115, 120 एंड सो ऑन 132. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने इसको डायरेक्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से साबित करना है और यूजिंग द मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस को यूज करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे अपनी एवरेजेस को. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट 2-year सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस और उसको स्टूडेंट्स में यूज करूंगा इवन ऑर्डर मूविंग एवरेजेस के कॉन्सेप्ट को और कैलकुलेट करूंगा 2-year सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस. 2-year सेंटर्ड मूविंग एवरेज में स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन टाइम सीरीज डेटा को राइट करेंगे कॉलम में और आपके पास इवन ऑर्डर सिचुएशन है मूविंग एवरेजेस के लिए. तो स्टूडेंट्स जब मैं डाटा सेट को राइट करूंगा अपने गिवन टाइम सीरीज डेटा को तो आपने वन लाइन स्किप करनी है और इसको राइट करना है अपने ईयर्स को और y वैल्यूज को. तो 2016 80 और देन फिर मैंने एक लाइन को स्किप किया है और देन राइट किया है टू 2017 विद y वैल्यूज 100 और देन फिर अगेन मैंने लाइन को स्किप किया है और 2018 एंड 110. तो सिमिलर पैटर्न को यूज करते हैं वन लाइन स्किपिंग के साथ आपने अपना डेटा सेट जो है वो राइट कर देना है गिवन इन्फॉर्मेशन को. सोल्यूशन में सबसे पहले स्टूडेंट्स कैलकुलेट करूंगा 2-year मूविंग टोटल को. 2-year मूविंग टोटल में आपने फर्स्ट 2 वैल्यूज को ऐड करना है और राइट करना है मिडल में. तो 80 प्लस 100
और इसका टोटल जो है 180, इसको आप राइट करेंगे मिडल में, और ये आपके पास मिडल ऑफ द 2016 एंड 17 होगा। और देन फिर स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट वैल्यू को स्किप कर देना है, इसको लीव करेंगे 80 को, और आपने ऐड करनी है नेक्स्ट टू वैल्यूज। और नेक्स्ट टू वैल्यूज जो हैं वो आपके पास 100 और प्लस 110 है, और इसको ऐड करेंगे और राइट करेंगे मिडल में, और विच इज़ 210। और देन फिर आपके पास नेक्स्ट टू वैल्यूज जो हैं वो 110 प्लस 118, और आपने लाइन स्किप कर 100 को आपने लीव कर दिया, छोड़ दिया, और देन फिर आपने इसको राइट करना है 110 प्लस 118, आंसर इज 228। और देन फिर आपने नेक्स्ट वैल्यू जो है टू वैल्यूज को ऐड करना है 118 प्लस 120, और राइट करेंगे 238 मिडल में, और देन फिर आपने 118 को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट टू वैल्यूज को ऐड करेंगे और राइट करेंगे मिडल में। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 250, और लास्ट में आपने 130 प्लस 136, आंसर इज 266, और इसको राइट करेंगे मिडल में, 2021 एंड 22 के मिडल में राइट किया जाएगा 266। इस कॉलम को कंप्लीट करने के बाद देन स्टूडेंट्स हम लोग इसको सेंटर्ड करेंगे, टोटल को सेंटर करेंगे, और आपने हेडिंग देनी है 2 ईयर मूविंग टोटल सेंटर। और सेंटर करने के लिए अगेन आपने फर्स्ट टू वैल्यूज को ऐड करके राइट करना है मिडल में। तो आपने 180 प्लस 1 to 10, और इसको जब हम राइट करेंगे मिडल में तो ये आपके पास 390, और ये आपके पास ऑटोमेटिकली 2017 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो राइट हो जाएगा। और देन फिर आपने फर्स्ट 180 को आपने स्किप करना है, और 2000 नेक्स्ट टू वैल्यूज 210 एंड 228, इसको ऐड करेंगे और राइट करेंगे मिडल में, कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईयर 2018 438 राइट किया जाएगा। देन फिर स्टूडेंट्स आपने 210 को स्किप कर देना है, और नेक्स्ट टू वैल्यूज 228 प्लस 238 इन दोनों को ऐड करके राइट करेंगे मिडल में, और ये कॉरस्पॉन्डिंग टू ईयर 2019 के सामने आ जाएगा। और नेक्स्ट आपने 228 को स्किप करना है और ऐड करनी है नेक्स्ट टू वैल्यूज, और ये है आपके पास 238 प्लस 250, और ये आपके पास राइट की जाएगी 2020 के बिल्कुल सामने 488 इनका मिडल। और लास्ट में आपने 250 प्लस 266, और इसको ऐड करके राइट करेंगे मिडल में, और ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग टू ईयर 2021। तो टोटल को हमने सेंटर्ड कर लिया, और टोटल को सेंटर्ड करने के बाद स्टूडेंट्स आप लोग इसकी एवरेज को कैलकुलेट करेंगे। तो 2 ईयर मूविंग टोटल एवरेज सेंटर, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, अपनी जो वैल्यूज़ हैं सेंटर्ड वैल्यूज़ को 4 पे डिवाइड करेंगे और आंसर्स को राइट करेंगे। तो आपके पास फर्स्ट आंसर 97.5 है। नेक्स्ट आपने 438 को डिवाइड किया 4 पे 109.5, 116.5, 122, and last one is the 129. These are the averages using 2 year moving total center. तो हमने इसमें मेथड ऑफ मूविंग एवरेज इवन ऑर्डर को अप्लाई किया और कैलकुलेट कर ली एवरेजेस को, सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस। Now in second part students I will calculate the 3 year weighted moving averages using odd order moving averages. On the given time series data, I will calculate 3 year weighted moving average using weights 1 to 1, और 1 to 1 स्टूडेंट्स वेट्स को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करेंगे 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गिवन इन्फॉर्मेशन को राइट करना है विदाउट स्किपिंग द लाइन, टू ईयर्स को राइट करेंगे तो 2016 2017 एंड सो ऑन 2022 विद corresponding y values। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आई विल कैलकुलेट द 3 ईयर वेटेड मूविंग टोटल, और फॉर दिस आपने कैलकुलेट करना है फर्स्ट 3 वैल्यूज़ का वेटेड मूविंग टोटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को गिवन वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आपकी 80 है, और इसको फर्स्ट इसका वेट 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 100 है, 100 का वेट 2 गिवन है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और देन फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 110 है, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, इसका वेट 1 गिवन है। और देन स्टूडेंट्स आपने इनको ऐड करना है और आंसर इसका राइट करेंगे मिडल में, और ये कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईयर 2017 होगा। तो आपने फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को पिक करना है और इसको इनके कॉरस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करना है, और देन इसको टोटल करके राइट करेंगे मिडल में। देन फिर अगेन स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपने फर्स्ट वैल्यू को 80 को आपने स्किप करना है, और नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे, नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ को, और इसको इनके कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 100 आपका मल्टीप्लाई होगा 1 से, नेक्स्ट वैल्यू आपकी 110 है, इसको वेट आपको अब 2 होगा और नेक्स्ट वैल्यू का वेट आपका 1 होगा। सिमिलरली आपके वेट्स जो हैं वो उन 3 वैल्यूज़ के साथ शिफ्ट कर जाएंगे 1 to 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो देन फिर आपने इनको ऐड करना है वेट्स से मल्टीप्लाई करने के बाद और राइट करेंगे इनको मिडल में, विच इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईयर 2018। तो ये आपने 438 कैलकुलेट कर लिया है सेकेंड वेटेड मूविंग एवरेज टोटल। देन फिर स्टूडेंट्स आपने 100 को लीव कर देना है और नेक्स्ट 3 वैल्यूज जो हैं वो आपके पास 110, 118 एंड 120 इसको कंसिडर करेंगे और इनको अपने कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स जो गिवन है 1 to 1 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 110 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 118 मल्टीप्लाई होगा 2 से और 120 मल्टीप्लाई होगा 1 से और देन फिर स्टूडेंट्स ऐड करके इसको राइट करेंगे corresponding to the year 2019 466। सिमिलरली आपने 110 को स्किप कर देना है और नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ को कंसिडर करना है 118, 120 एंड 130 और इसको corresponding वेट्स से मल्टीप्लाई करना है 1, 2 और 1 से और देन फिर आपने इसको ऐड करके राइट करना है 488 और लास्ट में आपने 118 को जब आप स्किप करेंगे और लास्ट 3 वैल्यूज 120, 130 एंड 136 इसको भी आपने सिमिलरली अपने वेट्स जो आपको गिवन है 1 to 1 उससे मल्टीप्लाई करेंगे और देन फिर ऐड करेंगे। तो ये आपके पास कॉलम प्रिपेयर हो जाएगा 3 ईयर वेटेड मूविंग टोटल और देन फिर इसकी एवरेज को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। तो एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए आपने सम ऑफ वेट्स पे डिवाइड करना है। तो आपके वेट्स का सम जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 + 2 + 1 विच इज़ 4 और 4 पे हम डिवाइड कर देंगे अपनी टोटल वैल्यूज़ को। 390 डिवाइड होगा 4 पे, आंसर इज 975 तो 97.5। देन फिर आपने 438 को डिवाइड करना है 4 पे, आंसर 109.5। 466 डिवाइड करेंगे 4 पे 116.5 और 488 डिवाइडेड बाय 4 122 एंड लास्ट 129। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज कैलकुलेट किया यूजिंग वेट्स 1 to 1 को और ना लास्ट कॉलम में मैंने आंसर्स राइट किए हैं 2 ईयर मूविंग एवरेज सेंटर जो मुझे क्वेश्चंस में कहा गया था कैलकुलेट करने के लिए और इसको हमने कंपेयर करना है और शो करना है कि आपके पास सिमिलर रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू आपके वहाँ पे 2 ईयर मूविंग एवरेज सेंटर में 97.5 और 3 ईयर मूविंग टोटल 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज में भी 97.5 है। तो इट मींस कि आपके पास दोनों रिजल्ट सेम है तो हैंस प्रूफ। तो आपके पास 109.5 सिमिलरली 109.5 116.5 116.5 122 122 129 एंड 129 तो दोनों के पार्ट्स के रिजल्ट्स जो है वो सेम है और यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि वेटेड मूविंग एवरेज का आंसर 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज का आंसर इक्वल है 2 ईयर मूविंग एवरेज सेंटर के साथ। तो वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। तो आपने स्टूडेंट सिमिलरली इसी तरह से आपने जो है वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और इसको प्रूव करना है। In this lecture, I explained the concept of a weighted moving average by using the method of moving averages और स्टूडेंट्स मैंने इसमें कैलकुलेट किया 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज को और इसके रिजल्ट्स को कंपेयर किया 2 ईयर मूविंग एवरेज सेंटर के साथ। तो किसी भी ऑर्डर में स्टूडेंट्स आपसे फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।